नमस्कार दोस्तों, एसजी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान में जो अनुसूचियां दी गई है उस विषय पर। जैसा कि आप सभी को विदित ही होगा कि भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुसूचियों की अर्थात नंबर ऑफ शेड्यूल्स जो हैं वो कुल मिलाकर के कितने हैं, 12 हैं अर्थात 12 हैं। उन्हीं पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं पहली अनुसूची। पहली अनुसूची कुछ ऐसी है साहब कि जो बताती है राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन। जी हाँ दोस्तों, तो जिसमें हमारे देश में जो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका उल्लेख पहली अनुसूची में किया गया है। इसको हम ऐसा याद कर सकते हैं कि एक नंबर की आकृति किसकी जैसी होती है दोस्तों? पेन की जैसी। जी हाँ, जो हम जिस पेन से हम लिखते हैं, तो पेन से हमने क्या बनाया? भारत का नक्शा। और उसमें क्या दिखा रहे हैं हम? अलग अलग राज्य तथा अलग अलग संघ अर्थात केंद्र शासित प्रदेश। 2 नंबर की बात करते हैं दोस्तों। दूसरी अनुसूची इसमें मुख्य रूप से मुख्य पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते के बारे में बताया गया है। तो 2 से आप याद कैसे रखेंगे कि हमारी आंखें कितनी होती है दोस्तों? 2। तो हमारी दोनों आंखों से हमने ये देखा कि दोनों हाथों से बहुत सारा पैसा बड़े पदाधिकारी अपने घर लेकर के जा रहे हैं। किस फॉर्म में? वेतन और भत्ते के फॉर्म में। तीसरी अनुसूची है शपथ से संबंधित। व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ वाले प्रतिज्ञान के प्रारूप इसमें दिए गए हैं। तो आपको मुख्य रूप से इसमें शपथ याद कर लेना है दोस्तों। तो इसको याद कैसे रखेंगे? देखिएगा कि 3। तो गांधी जी के बंदर कितने होते हैं? 3। एक कहता है बुरा मत बोलो, एक कहता है बुरा मत सुनो और एक कहता है बुरा मत देखो। तो तीनों के तीनों बंदर क्या ले रहे हैं? शपथ ले रहे हैं दोस्तों। तो 3 से आप क्या रखेंगे? शपथ। चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची को आप याद कैसे रखेंगे? जिसमें राज्यसभा की सीटों के बारे में बताया गया है। तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित इसमें बात कही गई है। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे कि 4 नंबर। तो हम जिस कुर्सी पर बैठते हैं उस कुर्सी में पैरों की संख्या कितनी होती है? 4। तो राज्यसभा की सीट जो है उसपे भी पैरों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। तो चौथी अनुसूची से आप क्या याद रखेंगे? राज्यसभा की सीटें। जी हाँ, वर्तमान में राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है वो है 245 और मैक्सिमम कितनी हो सकती है दोस्तों? 250। पांचवी अनुसूची की बात करता हूं। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध के बारे में है। तो 5 से आप याद कैसे रखेंगे कि हमारे हाथों में उंगलियों की संख्या होती है 5। जब इन पांचों को हम बंद करते हैं तो क्या बन जाती है? मुट्ठी। मुट्ठी मतलब एकता। तो एकता जब हम रखेंगे तभी अनुसूचित जाति और जनजाति का क्या हो पाएगा? विकास। तो 5 नंबर पर याद रखेंगे, 5 नंबर से पांचों उंगलियां बंद, जिससे विकास होगा अनुसूचित जाति और जनजातियों का। छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध दिए गए हैं दोस्तों। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे? आपको मुख्य रूप से इसमें 4 ये जो राज्य दिए गए हैं इनको याद रखना है, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इनको आप याद कैसे रखोगे कि भाई 6 नंबर। तो 6 से आप याद रखेंगे कि क्रिकेट में क्या पड़ता है? 6 पड़ता है, छक्का पड़ता है। तो छक्का मारा, तो छक्का किसने मारा? तो एक नाम ध्यान रखिएगा, अमित ने। पूछा भाई अमित कौन है? तो अमित ने कहा मैं अमित। तो आपको ध्यान रखना है छक्का किसने मारा? मैं अमित ने। मैं का मतलब मेघालय, अ का मतलब असम, मी का मतलब मिजोरम और त का मतलब त्रिपुरा। तो छक्का मारा मैं अमित ने, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा। अगली अनुसूची जो है 7वीं अनुसूची, जिसमें विषयों के वितरण से संबंधित पहली जो सूची है उसमें उसे संघ सूची, दूसरी सूची को राज्य सूची और तीसरी सूची को संवर्ती सूची कहा गया है। संघ सूची वह होती है जिसमें केंद्र से संबंधित विषय होते हैं, राज्य सूची वह होती है जिसमें राज्यों से संबंधित विषय, और संवर्ती सूची जिसमें संघ और राज्य दोनों की सम्मिलित कुछ विषय दिए गए होते हैं, वो 7वीं अनुसूची में हम लोग शामिल करते हैं। हम इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों कि 7। तो आप 7 से याद रखेंगे हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं में कौन कौन साथ साथ है? ये सूचियां साथ साथ है। पहली सूची, दूसरी सूची और तीसरी सूची, ये सब क्या है? साथ साथ है। तो हम साथ साथ हैं। 8वीं अनुसूची की बात करता हूं दोस्तों। 8वीं अनुसूची में आपको क्या याद रखना है? भाषाएं। तो कुल मिलाकर अनुसूचियों में भाषाओं की संख्या कितनी दी गई है? अनुसूचियों में भाषाओं की संख्या दी गई है 22 भाषाएं हैं। तो अब आप इसको याद कैसे रखेंगे कि जिसको ज्यादा भाषाएं आती हैं उसके क्या होते हैं? ठाठ होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ठाठ होते हैं। तो आपको याद कैसे रखना है कि 8 से ठाठ, भाषाओं के ठाठ।
उसके बाद में नवीं अनुसूची। नवीं अनुसूची में आप क्या ध्यान रखेंगे कि ये भूमि सुधार से संबंधित है। कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधिमान्यकरण। पहला संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था, उसके दौरान इस नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। जी हाँ, तो इसमें आप याद कैसे रखेंगे 9 नंबर। तो 9 नंबर की आकृति कैसे होती है, जैसे एक गुब्बारा है वो धागे से बंधा हुआ है, तो उसकी आकृति कैसे बन जाती है 9 नंबर की जैसी। तो आप उसको याद कैसे रखेंगे कि 9 नंबर में जो गुब्बारा है वो कहाँ आकर के गिर गया, भूमि के ऊपर। जी हाँ, तो 9 नंबर का गुब्बारा कहाँ आकर गिरा है, भूमि के ऊपर। 10वीं अनुसूची दल बदल या दल परिवर्तन से संबंधित है। तो दल परिवर्तन संबंधी उपबंध तथा परिवर्तन के आधार पर 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा इसे जोड़ा गया था। तो इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों, 10 से आप याद रखेंगे, 10 से दशानन। दशानन किसे कहते हैं, रावण को। तो जी हाँ, रावण के भाई विभीषण ने क्या कर लिया था, दल बदल। तो 10 नंबर पे याद रखेंगे दशानन। दशानन के भाई विभीषण ने क्या कर लिया था, दल बदल कर लिया था। 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची पंचायती राज जिला पंचायत से संबंधित। यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। जी हाँ, इसको आप याद कैसे रखेंगे कि एक और एक मिलकर कितने होते हैं, 11, और एक और एक मिलकर कितने हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब एक और एक मिलते हैं कोई, तो वो क्या करना शुरू कर देते हैं, लोग पंचायती करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, तो एक और एक 11 पंचायती राज। और 12वीं अनुसूची, इसमें नगर पालिका यानी कि जो स्थानीय निकाय हैं शहरों के, का वर्णन किया गया है। यह अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1992-93 द्वारा जोड़ी गई है। तो इसे आप याद कैसे रखेंगे कि नगर पालिका या स्थानीय निकाय अगर अच्छे से कार्य नहीं करेगी तो जनता उसकी क्या बजा देगी, 12 बजा देगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने कुल मिलाकर के ये 12 अनुसूचियां याद करने का प्रयास किया है। एक बार वापस से इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, देखते हैं कि पहली अनुसूची में मैंने आपको बताया था पैन। तो जो पैन है वो किससे संबंधित, पैन से हमने क्या बनाया, भारत का नक्शा, और उसमें क्या दिखाया, राज्य और संघ। 2 नंबर पर मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, 2 नंबर से मैंने बताया हमारे दोनों आंखों से हमने देखा बहुत सारा पैसा घर लेकर के जा रहे हैं, वेतन और भत्ते की फॉर्म में। 3 नंबर पर मैंने क्या बताया, गांधी जी के 3 बंदर, तीनों के तीनों क्या ले रहे हैं, शपथ। 4 नंबर पर मैंने क्या बताया, कुर्सी। कुर्सी के पैरों की संख्या 4, यानी कि राज्यसभा की सीटें। 5 नंबर पर मैंने बताया कि पांचों उंगलियों से मुट्ठी बन गई, अनुसूचित जाति और क्षेत्रों से संबंधित विकास। 6 नंबर 6 नंबर पर मैंने आपको क्या बताया, 6 नंबर पर मैंने बताया क्रिकेट में 6 किसने मारा, मैं अमित, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा से संबंधित। उसके बाद में 7 नंबर, हम साथ साथ हैं, यानी कि जो सूचियां हैं वो साथ साथ है, पहली सूची, दूसरी सूची और तीसरी सूची, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। 8 में ठाठ, भाषाओं के ठाठ। 9 नंबर, 9 नंबर पर गुब्बारा आकर कहाँ गिरा था, भूमि पर, भूमि सुधार संबंधी। उसके बाद में 10 नंबर, 10 पे दशानन, दशानन के भाई विभीषण ने क्या कर लिया था, दल परिवर्तन कर लिया था दोस्तों। 11 नंबर पर एक और एक, जब दो लोग मिलते हैं तो क्या शुरू हो जाती है, पंचायती। और 12 नंबर पर 12 किसकी बजा दी जाएगी, स्थानीय निकाय की, अगर वो अच्छा कार्य नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, इसे सब्सक्राइब करिएगा, और इसे शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार के ट्रिक्स और इसी प्रकार के अलग अलग विषयों पर हम लोग बातचीत करते रहेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।